गुड मॉर्निंग। राम राम भाई सारियान ने थर्ड स्वीट टुक्का थाईलैंड से राम राम। सुबह हो गई है और मैं उठ गई हूँ। रात को गुड नाइट नहीं बोल पाई थी क्योंकि फ़ोन की बैटरी और मेरी बैटरी दोनों ख़त्म थी। अब सुबह मैं उठी हूँ और ये कचड़ पचड़ जो हो रही है ना वो मैं बोल रही हूँ। मेरी आवाज़ सही नहीं थी इसलिए मैंने सोचा पीछे से बैकग्राउंड वॉइस रिकॉर्ड किया जाए, तो मैंने वॉइस रिकॉर्ड कर लिया। अभी अपनी आलस को छोड़ते हुए मुझे ऐसा लगता है कि भागना चाहिए फटाफट से ब्रेकफास्ट की तरफ, क्योंकि इतने महंगे होटल में इतने सारे पैसे ब्रेकफास्ट के जो दिए हैं उसको बर्बाद नहीं करते और चले जाते हैं। ये होटल पे मैंने बहुत सारा खर्चा किया था। मुझे लगा होटल बहुत अच्छा होगा, जो कि था, पर यहाँ का ब्रेकफास्ट कुछ अच्छा नहीं था क्योंकि मुझे चाहिए बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे जो था वो था सिर्फ नूडल। चाइनीज़ लोग ज़्यादा थे इसलिए ज़्यादातर नूडल्स थे यहाँ पे जो मैंने नहीं खाए। बात करते हैं होटल के स्विमिंग पूल की, तो मैंने ये सोचा था कि हम पूल वूल जाएंगे, पर पूल भी नहीं जा पाई, तो सारे पैसे पानी में गए छपाक। अब इसके बाद निकलते हैं और फटाफट से तैयार होते हैं, भागते हैं कहीं पे। तो ये लो जी, ये आ गई हूँ मैं गेट से बाहर। अब मेरे मोटेपन पे नहीं जाना और सीधे सीधे गेट के ऊपर फोकस करना, क्योंकि ये गेट बहुत अच्छा है। ये मैं निकल चुकी हूँ छोटी सी गलियों में। मैं चेक कर रही थी कि मैं जितनी मोटी हूँ उतनी गली में मैं जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती, तो मैंने चेक कर लिया। पर थैंक गॉड मैं इतनी ज़्यादा मोटी भी नहीं हूँ, मैं अभी भी फिट हूँ थोड़ी सी कि इतनी जगह से निकल सकती हूँ। अब फिर से मैंने बोलना शुरू कर दिया और मैं इतना बोलती हूँ। ये मेरा आउटफिट दिखा रही हूँ जो मैंने H&M से लिया था। अब कैब वाला भी आ चुका है और कैब वाले के साथ बात करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हमको बढ़ना चाहिए यहाँ से आगे। तो आगे बढ़ते हुए हम आ जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। जी हाँ, पैसे कैसे फूकते हैं वो मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मेरा बस एक ही काम है, सुबह उठो, तैयार हो, पैसे बैग में डालो और फूकने के लिए चले चलो। ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। जब मैं थाईलैंड आई थी तो मैं रील देख कर आई थी और मैंने ऐसा सोचा था कि हाँ 50,000 में हम पूरा थाईलैंड घूम लेंगे, लेकिन 50,000 में सिर्फ होटल का ही बुकिंग हो पाया। अब टैक्सी में बैठ चुके हैं हम। यहाँ की टैक्सियाँ भी बहुत अच्छी होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब ये मैं क्या बोल रही हूँ वो आप सुनोगे तो आप हंसोगे। मैं बोल रही हूँ कि कल मैंने पिंग पोंग शो देखा था। अब कोई ये मत पूछना पिंग पोंग क्या होता है भाई, और लड़के तो बिल्कुल ही मत पूछना। कल मैंने लड़कियों का पिंग पोंग शो देखा और उसके बाद मुझे ऐसा हो गया यार आगे स्वाद। मुझे उल्टी आने वाली थी, पर मैं निकल गई वहाँ से। और मैंने और भी बहुत कुछ देखा जो मैं बता नहीं सकती, ए सर्टिफिकेट के साथ है सारा। पर ठीक है, आज कहीं और चलते हैं। जैसे मैंने कहा पहले शॉपिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो चलो चले शॉपिंग करने। अब ये मैं आ चुकी हूँ एक शॉपिंग मॉल में जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया क्योंकि मैं लास्ट में लेने वाली थी। ये है नेल एक्सटेंशन पार्ट, यहाँ पे एक्सटेंशन में कराने वाली हूँ, लेकिन अभी नहीं, वापस आने के बाद। मार्केट से निकलते हैं मैंने सोचा कि कहीं जाया जाए, और एक जगह है स्काई वॉक जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था। तो ये लो, मैं आ गई हूँ स्काई वॉक पे। और ये स्काई वॉक को देख के डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था ये कभी भी गिर सकता है मेरे ऊपर। और ये जो मेरे जैसा है ना वो वाइट कलर का टेडी कितना प्यारा है, उसके साथ मैंने काफ़ी पिक्चर क्लिक करवाए। ये देखो लग रहा है कि ये हिल रहा है, पर एक्चुअल में ये नहीं हिल रहा था। फिर सोचा कि जाने से पहले कुछ खाया जाए, तो मैं पहुंच गई बाथरूम में अपने आप को फिर से चेक करने के लिए। मुझे खुद को देखना बहुत पसंद है, लड़कियां ड्रेसअप करती है लड़कों को दिखाने के लिए, पर मैं अजीब हूँ और मैं ड्रेसअप करती हूँ खुद को मिरर में देखने के लिए। तो अपने आप को इतना निहारने के बाद अब मैं निकल चुकी हूँ बाहर, जा रही हूँ ऊपर और खा रही हूँ कुछ खाना। अब जब थाईलैंड और सी फूड ना खाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो फिर मैं पहुँच गई कुछ ऑर्डर करने के लिए। मैंने ऑर्डर किया है सी फूड सैलेड। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी। मैंने यहाँ पे ऑयस्टर भी खाया था पहले, ये अच्छा था, लेकिन बस 4 प्रॉन्स, इससे मेरा क्या होगा यार। ठीक है चलो खा लेते हैं। इतना खा के मैं पहुँच गई स्काई वॉक की तरफ। भीड़ देखो, भीड़ देख रहे हो, गोरे चिट्टे लोग सब स्काई वॉक पे जाने के लिए तैयार है। पर ठीक है, धक्के मारते हुए मैं भी पहुंच गई और अपने पूरे 5,500 रुपये फूंक के यहाँ पे मैंने ले लिया है एक टिकट, और अब मैं जा रही हूँ ऊपर। लिफ्ट देख रहे हो आप, हाय ये सेकंडों में पहुँचाती है लिफ्ट ऊपर, और मैं 74 फ्लोर पे थी, पता है। मज़ा बहुत आया। देखिए गोरे लोग कैसे देख रहे हैं,
हाय, ये नज़ारा देखने के लिए तो बहुत पैसा खर्च कर सकती हूँ मैं। क्या ही नज़ारा है यार, 74 फ्लोर पे हूँ मैं और ये नज़ारा कितना अच्छा है। यहाँ का व्यू चुम्मेश्वरी था। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अब मैंने पहन लिए है यहाँ पे वो जूते जो यहाँ से देते हैं, उसको मैंने पहना क्योंकि हम लोगों को ग्लास पे चलना था। ग्लास पे चलने के बाद फिर मैंने सोचा कि कुछ खाया पिया जाए, तो मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्डर कर दिया और ऑर्डर किया मैंने वाटरमेलन मोइतो। मैंने वो ऑर्डर किया। इस बंदी को कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैंने इसको बोला ठीक है तू चल गुजरात, तो मैं तुझे साथ लेके चलती हूँ और फिर हम दोनों वहाँ पे मोइतो बेचेंगे। और ये हंसने लगी खै 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 खै। फिर मैंने मोइतो ऑर्डर किया, मैंने मोइतो पिया। उसके बाद मेरा यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं था, पर फिर मैंने सोचा नहीं यार जाना चाहिए। पर ट्रस्ट मी, ये जगह द बेस्ट है। आज तक जितनी भी मैं जगह घूमी हूँ उसमें से ये वाला व्यू मेरे लिए बहुत बेस्ट है और ये मेमोरीज हमेशा मेरे साथ रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं और फिर जाते हैं कहीं पे। कहाँ जाएंगे? अरे मैं क्या बताऊं मैं। चलो कहीं तो जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और चाइना मार्केट जाते हैं क्योंकि यहाँ का चाइना मार्केट जो है वो भी बहुत फेमस है। तो मैंने सोचा चाइना मार्केट क्यों ना जाया जाए। तो मैं निकल गई चाइना मार्केट की तरफ। चाइना मार्केट गई, नाम बड़े दर्शन छोटे, कुछ अच्छा था नहीं, तो मैं वहाँ से निकल गई। फिर इसके बाद हम लोग गए एक ऐसी जगह पे जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, प्रतुनम मार्केट। हाँ, मैं वहाँ चली गई। फिर वहाँ जाके मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की और शॉपिंग करते करते मैंने क्या देखा, एक सिंगर है बॉलीवुड के बहुत फेमस, वो भी यहाँ से शॉपिंग कर रहे थे। फिर मुझे लगा लानत है भाई, इतने पैसे कमाने के बाद भी आपको बैंकॉक मार्केट से शॉपिंग करना पड़ रहा है, लानत है। मैं इतना कमाती तो मैं तो क्या ही क्या पहनती यार। अब ये लोग क्या करते हैं, थाईलैंड आते अच्छी ब्रांड लेते हैं और फिर वहाँ जाके शो ऑफ करते फोकट। अब इसके पास जो हैंड बैग है वो भी ओरिजिनल है कि नहीं है उसके ऊपर भी मुझे डाउट है। अब ये मुझे 2-3 बार टकरा गए ये लोग। अब इनको लगा कि ये बंदी ले रही अच्छे से क्लास, तो फिर देख के अनदेखा करके निकल लिए। पर ठीक है, कोई ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते मैंने सारी चीज़ें देख ली। मैंने आज कुछ शॉपिंग नहीं किया क्योंकि मुझे रात को क्लब भी जाना था और मैं बैग्स के साथ क्लब नहीं जा सकती, तो शॉपिंग बैग को कहाँ रखती, इसलिए मैंने नहीं लिया कुछ। और मुझे पीना भी था, मैं सोच रही थी आज मैं मन भर के बियर पीऊँगी। तो फिर मैं निकल गई यहाँ से। आगे निकलते हुए फिर मैंने सोचा अब कहाँ जाया जाए, तो मैं पहुंच गई। और हाँ, जाने से पहले मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये धोती वाले अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं यार। जब तुमको धोती पहननी है, तुम इतने भक्त इंसान हो, तुम थाईलैंड क्या कर रहे हो। अब मुझे उनको पूछना था कि अंकल बुम बुम किया कि नहीं, पर मैं नहीं पूछ पाई और फिर मैं आगे निकल गई। आगे निकलते हुए पेटपोंग मार्केट आ गई हूँ। पेटपोंग मार्केट पे खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी और मुझे मज़ा आया। ये मैंने थोड़ी चीज़ें ली थी जो मुझे हाथों हाथ शाम को पहननी थी। ये बाहर का नज़ारा है जहाँ पे बहुत सारी खाने की पीने की चीज़ें मिल रही थी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो खाया था, पर क्लब जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। अब निकलते हैं आगे और फिर जाते हैं एक ऐसे मार्केट पे जहाँ पे मुझे नंगी लड़कियों का नाच देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे वो खूबसूरत सी नंगी पुंगी लड़कियाँ देखना बहुत मज़ा आता है। तो मैं चली गई वहाँ पे, मैंने देखा डांस, मैंने पिया बियर, मुझे अच्छा लगा। मैंने फिर से वहाँ पे प्रॉन्स खाया और फिर यहाँ में मुझे मिल गया एक बिहार का झाल मुड़ी वाला। अब जब वो मुझे मिला तो मैंने कहा भाई यहाँ बैठ, तुझे भी बियर पिलाती हूँ और तेरे से थोड़ी झाल मुड़ी मैं भी खा लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने झाल मुड़ी खाया, मैंने 3 बियर गटकाया और फिर होश तो था नहीं, सीधे बुक किया कैब और निकल गई होटल की तरफ। अब आज रात के लिए इतना ही, मैं सो जाती हूँ, सुबह उठूँगी, आप लोगों से बात करूँगी। तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार। आपकी स्वीटू को इजाज़त दीजिए। स्वीटू की स्टोरी में बस इतना ही।